नमस्कार। अरिहंत एजुकेशन फाउंडेशन का अरिहंत कला वाणिज्य एवं विज्ञान कनिष्ठ महाविद्यालय बावधन पुणे के हिंदी विभाग के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर प्रवीण चंदन आप सबका स्वागत करता हूँ। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12वीं की युवक भारती के 5वें अध्याय गुरुवाणी अ का अध्ययन करेंगे, जिसके कवि है गुरु नानक जी। गुरु नानक जी सिख धर्म के गुरु हैं। इन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी। इस कविता का नाम है गुरुवाणी। इसका अर्थ होता है गुरु के शब्द या गुरु के वचन। गुरु के वचन हमें जीवन के अर्थ का बोध कराते हैं और जीवन के मार्ग पर चलने का रास्ता दिखलाते हैं। जीवन के सिद्धांत और तत्व का बोध कराते हैं। यह कविता प्रारंभ करने से पहले कवि का परिचय प्राप्त कर लेते हैं। गुरु नानक जी का परिचय किसी परिचय का मोहताज नहीं है। गुरु नानक जी भक्ति काल के कवि थे और यह निर्गुण धारा के ज्ञानाश्रय शाखा से संबंध रखते हैं। गुरु नानक जी पूर्ण भक्ति धारा में जो भजन गाते थे, उसी भजन संग्रह में से यह पद लिए गए हैं। गुरु नानक जी का जन्म 15 अप्रैल 1469 को रावी नदी के किनारे तलवंडी नामक ग्राम में हुआ। बचपन से ही आपका झुकाव आध्यात्मिक चिंतन और सत्संग की ओर रहा है। आपके व्यक्तित्व में दार्शनिक, योगी, गृहस्थ, धर्म सुधारक, समाज सुधारक और कवि के गुण पाए जाते हैं। आप सर्वेश्वरवादी हैं और सभी धर्मों और वर्गों को समान दृष्टि से देखते हैं। आपने विश्व बंधुत्व के विचार की पुष्टि की है। आपके भावुक और कोमल हृदय ने प्रकृति से एकात्म होकर जो अभिव्यक्ति की है, वह काफ़ी अनूठी है। आपकी काव्य भाषा में फारसी, मुल्तानी, पंजाबी, सिंधी, खड़ी बोली और अरबी भाषा के शब्द समाये हुए हैं। सहज सरल भाषा द्वारा अपनी बात कहने में आप सिद्धहस्त हैं। आपका निधन 1539 में हुआ। इनकी प्रमुख कृति है गुरु ग्रंथ साहिब। विधा परिचय जान लेते हैं। पद काव्य रचना की एक गेय शैली है। इसके विकास का मूल मंत्र लोकगीतों की परंपरा ही मानी जाती है। हिंदी पद शैली में विभिन्न छंदों का प्रयोग अनेक निश्चित रूपों में हुआ है। हिंदी साहित्य में पद शैली की दो निश्चित परंपराएं मिलती है। एक संतों की सबद और दूसरी कृष्ण भक्ति की परंपरा। पाठ परिचय देख लेते हैं। प्रस्तुत पदों में गुरु नानक जी ने गुरु की महिमा, कर्म की महानता, सच्ची शिक्षा आदि विषयों पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। मनुष्य के जीवन को उदात्त और चरित्रवान बनाने में गुरु का मार्गदर्शन, मनुष्य के उत्तम कार्य और सच्ची शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान रहता है। गुरु द्वारा दिया जाने वाला ज्ञान ही शिष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। संसार मनुष्य की जाति का नहीं, अपितु उसके उत्तम कर्मों का सम्मान करता है। मनुष्य का श्रेष्ठत्व उसके अच्छे कर्मों से सिद्ध होता है, न कि उसकी जाति अथवा वर्ग से। गुरु नानक जी ने कर्मकांड और बाह्य आडंबर का घोर विरोध किया था। सिख धर्म को मानने वाले, जिन्हें गुरु कहते हैं, हिंदू बाबा, मुस्लिम पीर, बोधि लामा, जोगी फकीर, वह गुरु नानक देव जी सिख धर्म के संस्थापक व सिखों के पहले गुरु हैं। गुरु नानक देव जी ने हमें बताया, परमात्मा एक है, वह सब कुछ करने वाला है। सभी प्राणी उन्हीं के अंश हैं, उन्हीं की संतान है, इसलिए ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा। उन्होंने हमें पाठ पढ़ाया, ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान। गुरु नानक देव जी ने हमें वहम, भरम
तथा पाखंडों से निकालकर हमें जीवन का सही मार्ग दिखाया। हमारी बहनों बेटियों को सम्मान देते हुए कहा कि रत्ते क्यों मंदा आखिए जित जम्मे है राजान, रत्ते क्यों मंदा आखिए जित जम्मे है राजान। बड़े बड़े राजे महाराजे अवतार पैदा करने वाली औरत बुरी कैसे हो सकती है। उन्होंने हमें कुदरत में बस रहे प्रभु के दर्शन करने का तरीका बताते हुए प्रभु की बनाई हुई कुदरत को संभालने का उपदेश दिया। पवन गुरु पानी पीता माता धरत महत्त, पवन गुरु पानी पीता माता धरत महत्त। उन्होंने हमें कीर्त करो, नाम जपो और पंड छको जैसे 3 सुनहरे सिद्धांत दिए। प्रभु को हमेशा याद रखो, मेहनत करके खाओ और अपनी मेहनत की कमाई से ज़रूरतमंदों की मदद करो। गुरु नानक देव जी ने हमें इतना कुछ दिया, परंतु हमने गुरु नानक देव जी को क्या दिया? क्या हमने उनके उपदेशों को जीवन में बसाया, अपनाया? पर हमें एक बार इस बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। चलिए अब गुरुवाणी के पदों का वाचन करते हैं। नानक गुरु न चेतनी मनी आपने सुचेत, नानक गुरु न चेतनी मनी आपने सुचेत, छूते तिल बुआऊ जीव सुए अंदर खेत, खेते अंदर छुट्टा कहू नानक सऊ नाहा, फली अही फूली अही बपुड़े भी तन विच स्वाहा, खेते अंदर छुट्टा कहू नानक सहू नाहा, फली अही फूली अही बपुड़े भी तन विच स्वाहा। जलिय मोह घसी मसी करी मती कागद करी सारू, जली मोह घसी मसी करी मती कागद करी सारू, भाई कलम करी चीतू लेखारी गुरु पूछी लिखू बिचारी, भाई कलम करी चीतू लेखारी गुरु पूछी लिखू बिचारी। लिखू नाम साला लिखू, लिखू अंत न पारावार, लिखू नाम साला लिखू, लिखू अंत न पारावार। मन रे अही निसी हरि गुण सारी, जिन खीनु पलू नाम न बिसरे ते जन विरले संसारी। मन रे अही निसी हरि गुण सारी, जिन खीनु पलू नाम न तीसरे ते जन विरले संसारी। जेती जेती मिलाई ये सूरती सूरती संजोगु, हिंसा हूँ मैं गतु गए नाही सहसा सोगु। जेती जेती मिलाई ये सूरती सूरती संजोगु, हिंसा हूँ मैं गतु गए नाही सहसा सोगु। गुरु मुख जिसु हार मनी बसे तिसु मेले गुरु संजोग, गुरु मुख जिसु हार मनी बसे तिसु मेले गुरु संजोग। तेरी गति मीति तू ही जाने क्या को आखी वखाणे, तू आपे गुप्ता आपे प्रगटू आपे सब रंग भाणे। तेरी गति मीति तू ही जाने क्या को आखी वखाणे, तू आपे गुप्ता आपे प्रगटू आपे सब रंग भाणे। साधक सिद्ध गुरु वहु चेले खोजत फिर ही फरमाने, समही बधु पाई इह भिक्षा तेरे दर्शन कौ कुरवाणे। साधक सिद्ध गुरु वहु चेले खोजत फिर ही फरमाने, समही बधु पाई इह भिक्षा तेरे दर्शन कौ कुरवाणे। उसी की प्रभु खेल रचाया गुरुमुख सो भी होई, नानक सब जुग आपे वर्ते दूजा और न कोई। उसी की प्रभु खेल रचाया गुरुमुख सो भी होई, नानक सब जुग आपे वर्ते दूजा और न कोई। गगन में काल रविचंद्र दीपक बने तारका मंडल जनक मोती, गगन में काल रविचंद्र दीपक बने तारका मंडल जनक मोती। धूप मलया नील प्रभ पवनु चौरो करे, सकल वनराय कुलंत ज्योति। धूप मलया नील पवनु चौरो करे, सकल वनराय कुलंत ज्योति। कैसी आरती हुई भवखंडवा तोरी आरती, अनाहत शब्द बाजत भैरी। कैसी आरती हुई भवखंडवा तोरी आरती, अनाहत शब्द बाजत भोरी। अब देखते हैं, अब पहले पद का स्पष्टीकरण देखते हैं।
नानक गुरु न चेतनी मनी आपने सुचेत, छूते तिल बुआड़ जीव सुए अंदर खेत। खेते अंदर छुट्ट्या कहू नानक सहू नाह, कली अही फूली अही बापुड़े भी तनविच स्वाहा। अब यहाँ कठिन शब्दार्थ के अर्थ आपको मालूम होना आवश्यक है। चेतनी यानी चेतना, महसूस करना। शरीर में जब तक प्राण होते हैं तब तक चेतना होती है। मनी यानी मन, आपने यानी अपने, सुचेत का अर्थ होगा चतुर, छुट्टे यानी छूटे पड़े, सऊ यानी 100, नहा का अर्थ होगा नाथ, भगवान, बपुड़े यानी बिचारे, आड़ का अर्थ होगा बुआई करना, सुए का अर्थ सोए हुए, जीव यानी जैसे, तन यानी शरीर, स्वाहा का अर्थ होगा राख। यहाँ पर कवि गुरु नानक जी कहते हैं कि जो लोग गुरु का स्मरण नहीं करते हैं, उनके दिखाए हुए मार्ग पर नहीं चलते हैं और वह स्वयं को ही ज्ञानी और विद्वान समझते हैं। देखिए, नानक गुरु न चेतनी मनी आपने सुचेत, नानक गुरु न चेतनी मनी आपने सुचेत। इसका यह अर्थ होगा, जो गुरु की बात नहीं मानते, उनका अनुसरण नहीं करते और स्वयं को ही ज्ञानी समझते हैं, आगे चलकर उनकी हालत इस तरह होती है। छूते तिल बुआड़ जीव सुए अंदर खेत, छूते तिल बुआड़ जीव सुए अंदर खेत। इसका अर्थ यह होगा कि अचानक कहीं उगने वाला तिल का पेड़ अन्य झाड़ियों के साथ अकेला पड़ा रहता है। वह बाहर से दिखने में स्वस्थ और सुंदर दिखता है, पर अंदर से मटमैला और गंदगी से भरा रहता है। अगर उसकी देखभाल किसी माली की तरह से होती तो वह अंदर से भी स्वस्थ और सुंदर रहता। खेते अंदर छुट्ट्या कहू नानक सहू नहा, खेते अंदर छुट्ट्या कहू नानक सहू नहा। जो तिल के पेड़ अकेले में उगते हैं या फिर घास फूस के साथ उगते हैं, उन्हें हर कोई नज़रअंदाज कर देता है। कली अही फूली अही बपुड़े भी तन विच स्वाहा, कली अही फूली अही बपुड़े भी तन विच स्वाहा। जब तिल का पेड़ अकेले में कहीं उग आता है तो उसे कोई तोड़कर ले जाता है। वह इसलिए कि तब उसका कोई मालिक नहीं रहता है, तब उसका जीवन व्यर्थ है। यानी इस अवस्था में तो उसका जीवन व्यर्थ ही कहना पड़ेगा। यानी कि यह गुरु नानक जी के कहने का तात्पर्य यह है कि बिना मालिक या फिर बिना गुरु के आपकी कोई कीमत नहीं कर सकता, जबकि उन फलने फूलने वाले तिलों की फली में सिर्फ राख ही होती है। यह कहने का अर्थ है कि गुरु के बिना यह जीवन बेकार है, व्यर्थ है और इंसान की सारी मेहनत राख है। इससे यह भी सीख मिलती है कि हमें गुरु का सम्मान करना चाहिए और उनके प्रति निष्ठा रखनी चाहिए। प्राचीन काल से हम देखते आ रहे हैं, हमें सभी ग्रंथों ने यही संदेश दिया है, हमें गुरु की तुलना सूर्य प्रकाश के समान करनी चाहिए। अगर भगवान रूठ गए तो हम गुरु की शरण में जा सकते हैं, अगर गुरु ही रूठ गए तो हमें भगवान की शरण में जाना नामुमकिन है। इस प्रकार भगवान से पहले गुरु को वंदन करना चाहिए। धन्यवाद।